यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करी थी 4 ईयर्स से। मैंने भी हार्ड वर्क किया, मुझे भी रिजल्ट नहीं मिला। तो मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आया कि अगर मेरी डेस्टिनी में था ही नहीं यूपीएससी, तो मेरे माइंड में ये थॉट क्यों आया कि मुझे यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करना है। तो 30% को भी 100% समझ लेते हैं हम। तो आपके मन में कोई अचानक से डिजायर आती है कि किसी को बिजनेस करना है, किसी को यूपीएससी करना है, किसी को 70% रूल डेस्टिनी का होता है और 30% अगर सब कुछ हार्ड वर्क करने से मिल जाता। तो इतनी मेहनत करने के बाद भी कुछ लोग क्यों हार जाते हैं। अगर डेस्टिनी में सब कुछ लिखा है तो फिर मेहनत करने की जरूरत ही क्या है। मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है कि 70% रूल डेस्टिनी का होता है और 30% रूल सिर्फ हार्ड वर्क का ही होता है। किसी भी बुक में नहीं लिखा गया है और ना ही कोई ऐसा रूल है। ये मेरा पर्सनल लाइफ का ऑब्जर्वेशन है। हो सकता है आप लोगों का ओपिनियन अलग हो। पहले ये समझना जरूरी है कि डेस्टिनी का मतलब ये नहीं है कि हमें कुछ भी नहीं करना है, हमें फ्री रहना है। तो डेस्टिनी का मतलब होता है लाइफ की एक डायरेक्शन। डेस्टिनी हमें एक डायरेक्शन देती है। जैसे कि श्री कृष्ण जी ने भी गीता में कहा है कि मनुष्य अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं करता है, वो अपने स्वभाव और संस्कार से ही प्रेरित होकर अपना कर्म करता है। सोचो आपके मन में कोई अचानक से डिजायर आती है कि किसी को बिजनेस करना है, किसी को यूपीएससी करना है, किसी को यूट्यूब करना है या फिर किसी को फॉरेन जाना है। तो क्वेश्चन ये है कि ये डिजायर आई ही क्यों, और आई भी तो फिर सबके मन में अलग अलग क्यों आई। तो यहीं से ही डेस्टिनी का रोल स्टार्ट हो जाता है। मान लो आपके मन में एक थॉट आता है कि मुझे कार चाहिए। आपका माइंड उस साइड अट्रैक्ट हुआ, कार की साइड की, भाई मुझे कार चाहिए। तो मतलब सोच आई, दैट मीन्स डेस्टिनी का सिग्नल है। लेकिन अकेले सोच आने से कार घर पे तो नहीं आएगी। 70% काम तो डेस्टिनी ने आपका कर लिया, मतलब उसने आपको डायरेक्शन दिखा दी, सोच आई। 30% काम आपको खुद से करना है। क्या कि जैसे आपको थोड़ा सा प्लानिंग करनी पड़ेगी, कार कैसे आएगी, सेविंग करनी पड़ेगी, थोड़ी लर्निंग आपको सीखना पड़ेगा कि कैसे कैसे मैं कार घर लाऊं, एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। प्रॉब्लम यहाँ आती है कि हम 30% को भी 100% समझ लेते हैं। हम नेगेटिव सोचना स्टार्ट कर लेते हैं कि पता नहीं कार कैसे आएगी घर पे, हम ये तो बहुत मुश्किल है और हम कैसे सेविंग करेंगे। तो हम नेगेटिव सोचना स्टार्ट कर लेते हैं उस मोमेंट में। पर हम ये भूल जाते हैं कि डेस्टिनी ने 70% काम कर लिया है अपना, कि हमारे माइंड में एक थॉट ले आया है कि हम उस साइड अट्रैक्ट हुए, कार की तरफ अट्रैक्ट हुए हैं। लेकिन हम खुद ही नेगेटिव सोच के हम वो एफर्ट्स लगाते ही नहीं, क्योंकि हम पहले ही हार मान जाते हैं। तो होता वो सिर्फ 30% ही काम है। जैसे कि श्री कृष्ण जी भी कहते हैं कि मनुष्य व्यर्थ की चिंता और भाव पैदा करने से खुद ही अपने आप को कमजोर बना देता है, मतलब अपनी शक्ति को बिल्कुल ही भूल जाता है। अब क्वेश्चन ये है कि 30% तक कैसे पहुंचे। अगर आपके माइंड में कोई सोच आई है, कोई डिजायर आई है, मतलब 10% काम आपका वहीं हो गया है। क्योंकि बिना सोचे हम एक्शन ले ही नहीं सकते हैं। बिना सोचे हम कुछ भी कर नहीं सकते। जब तक हमारे माइंड में सोच नहीं आएगी हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो अब अगर आपके मन में कोई स्ट्रॉन्ग डिजायर है या आई है कि मुझे ये करना है, तो उसे लाइटली मत लो, वो रैंडम बिल्कुल भी नहीं है। तो 10% काम तो हमारा यही हो गया कि हमारे माइंड में एक सोच आई। तो रहते हैं 20%। वही 20% में आपको एफर्ट्स लगाने हैं। आपको परफेक्ट नहीं, कंसिस्टेंट बनना है। इस स्टेज पर आपको क्या करना है कि आपको क्या चाहिए कि आपको बिना ओवर थिंक किए आपको काम करना है, बिना कंपैरिजन के हार्ड वर्क करनी है और बिना सोचे मतलब एक्शन लेना है। लाइक कि नेगेटिव नहीं सोचना है इस स्टेज पे आपको। और बट क्वेश्चन हमारे माइंड में ये आता है कि अगर हम फेल हो गए, ये सब करने के बाद भी हम फेल हो गए, क्योंकि तो फिर हमें कैसे हम अचीव करेंगे अपने गोल को। क्योंकि ये क्वेश्चन जरूरी ही आता है हर किसी के माइंड में, चाहे हम जितना मर्जी पॉजिटिव रखने की कोशिश करें, पर ये क्वेश्चन जरूर आता है। फेलियर आना गलत नहीं है। गलत ये सोचना है कि फेलियर का मतलब है डेस्टिनी में हमारे था ही नहीं। तो फेलियर का रियल मीनिंग क्या होता है, कि फेलियर क्यों आता है, कि ये आपको स्ट्रांग बनाता है। नंबर 2, आपको एक आपका बेटर वर्जन बनाता है। नंबर 3, आपको न्यू चीजें सिखाता है, न्यू प्लान करना सिखाता है। आपको बहुत सारी मतलब लर्निंग सिखाता है। ये फेलियर का जो फेज होता है ये आपको बहुत सारी चीजें सिखाता है। मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ कि मैं भी यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करी थी 4 ईयर्स से। मैंने भी हार्ड वर्क किया, मुझे भी रिजल्ट नहीं मिला। तो मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आया कि अगर मेरी डेस्टिनी में था ही नहीं यूपीएससी, तो मेरे माइंड में ये थॉट क्यों आया कि मुझे यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करना है। तो जब मैंने ऑब्जर्व किया तो मुझे एक सिंपल सा आंसर मिला इसका, कि जो मेरी लाइफ में फेलियर फेज आया था उसने मुझे बहुत कुछ, वो मुझे सिखाने आया था। और सच में उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। जैसे उसने मुझे डिसिप्लिन सिखाया, उसने मुझे पेशेंस सिखाया और फेलियर से कैसे डील करना वो सिखाया। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो मुझे इस फेज ने, 4 ईयर्स के फेज ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। तो मैं इसको फेलियर नहीं मान सकती, क्योंकि इससे मैंने सीखा है। और जो कुछ भी मैंने सीखा है वो सब कुछ मेरे अब काम आ रहा है। वो सब जैसे श्री कृष्ण जी भी कहते हैं कि
मतलब जो भी आपका फेज आता है, या तो आपको वो जीत दिलाता है या फिर आपको कुछ सिखाता है। तो सिंपल है। तो मैं फेलियर को फेलियर नहीं मान सकती, क्योंकि वो फेज हमें बहुत कुछ सिखाता है। जब हमने कोई न्यू चीज़ ट्राई करना होता है और प्लान बी को ट्राई करना होता है, तो वहाँ पर वो सारा काम आता है, इसलिए उसको हम फेलियर नहीं मान सकते। सो हार्डवर्क क्या करता है? हार्डवर्क डेस्टिनी को चेंज नहीं करता है, हार्डवर्क हमें डेस्टिनी तक पहुंचाने लायक बनाता है। जैसे अगर आप एफर्ट्स ही नहीं करोगे, कुछ काम ही नहीं करोगे, तो जो डेस्टिनी में लिखा वो भी हम तक नहीं पहुंचेगा, क्योंकि 100% डेस्टिनी में नहीं होता है, 70% होता है। मेरा पर्सनल ओपिनियन है, 30% हमको एफर्ट्स लगाने होते हैं। और वैसे ही अगर आप हार्डवर्क ही करते रहोगे, करते रहोगे बिना डायरेक्शन की, तो आप एक दिन थक जाओगे। इन दोनों का बैलेंस रखना ज़रूरी होता है। आपके मन में भी अगर कोई सपना है तो मतलब वो पॉसिबल है, वो आपके लिए बिल्कुल पॉसिबल है। तो आपको बस ये सोचना है कि 70% काम तो डेस्टिनी ने अपना कर लिया है, बस आपको 30% पे भरोसा रखना है। और अगर आप फिर भी उस पॉइंट पे आपको वो चीज़ नहीं मिली, मतलब आपका जो सपना था वो नहीं मिला, तो आपको ये सोचना है कि ये जस्ट प्रेपरेशन का एक चैप्टर है और कुछ नहीं।